अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर हमारे साथ हैं चौधरी सुफियान अंसर वड़ाइच साहब। ये मेरे कोची हैं, शागिर्द हैं। इन्होंने आज मुझसे सेशन रखा। डिफरेंट क्वेश्चंस थे इनके, कुछ पर्सनल कुछ प्रोफेशनल, लेकिन हम वो बात आपके साथ शेयर करेंगे जो ये शेयर करना चाहते हैं दुनिया के साथ। ये बड़ी ही कामयाबी से एक कारोबार चला रहे हैं, जिस एक रेस्टोरेंट है इनका, द रॉयल लेगेसी। और उसके अंदर द रॉयल लेगेसी के अंदर ये दो चीज़ें लोगों को ऑफर कर रहे हैं। एक फाइन डाइनिंग, जो इनके पास आते हैं लोग, गेस्ट आते हैं, इनका रेस्टोरेंट है, उसमें लोग खाना खाते हैं। और दूसरा केटरिंग की फैसिलिटीज़, कि जिन लोगों के ऑफिस में, पार्टीज़ में, फंक्शंस में उन्होंने कुछ केटरिंग करनी होती है, इवन मैरिजेज में, तो वो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे केटरिंग। अब आज हमारी ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद क्या है? हमारी वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मुझसे अक्सर बैरून मुल्क, ओवरसीज़ पाकिस्तानी रब्ता करते हैं, और इवन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं जिनके पास, किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास करोड़ है, 2 करोड़ है, 4 करोड़ है, मुख्तलिफ रकमें हैं। और वो चाहते हैं कि वो कोई कारोबार करें, और ऐसा कारोबार करें कि जिसमें कोई उन्हें धोखा ना दे, उनके साथ कोई हाथ ना हो। क्योंकि जो ओवरसीज हैं उनको तो प्रॉपर्टी डीलरों ने पहले ही लूट लिया। वो तो गाना गाते फिरते हैं, हमें तो मिलके लूट लिया प्रॉपर्टी डीलरों ने, बहुत दूर दूर प्लॉट दिखा के, पहाड़ियों पे किराया दिखा के। तो वो गाने अब इस तरह के बनेंगे इन फ्यूचर जो है पाकिस्तान में, क्योंकि जो हम्म, प्रॉपर्टी डीलरों ने हाल किया है लोगों का। अब हम्म, इसमें क्या है, कहीं ये ना हो कि सुफियान साहब भी आपके साथ ये कर जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, हम आपको बताते हैं। इनके साथ हमने एक बिजनेस का मॉडल डिस्कस किया है, जो कि कोई नई चीज़ मैंने या सुफियान साहब ने ईजाद नहीं की। जैसे मैकडोनल्ड्स है, आप पूरी दुनिया में, मैकडोनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है। हम बाहर की मिसालें इसलिए ले रहे हैं कि इधर किसी का नाम हम यूज़ करना नहीं चाहते पाकिस्तान में, क्योंकि वो उनको ऑब्जेक्शन हो सकता है कि भाई आप हमारी बात क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंचाइज मॉडल ये होता है कि मैं सुफियान के पास गया और मैंने कहा कि जी मैं 50 बंदों की मेरे में कैपेसिटी है, सिटिंग, मैं बनाना चाहता हूँ। ये कहें नहीं यार, 50 ना करें, 60 कर लें, 70 कर लें, कोई मुझे एजुकेट करेंगे, या 40 कर लें, या शुरू में 25 कर लें, वट एवर द टेक्निकलिटीज आर। उसकी रेंटल इतनी रेंट होगी। अब देखें, उसके अंदर आप खुद गले पे बैठे हुए हैं। आप, आपका भाई, आपका बाप, आपका बेटा, इनको मैंने यही बात फ्रेंचाइज मॉडल में डिस्कस करते हुए बताई थी कि जो मालिक है आपका, आपस में जो भी स्प्लिट तय होता है, आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती हैं, कैश उसके हाथ में आ रहा है। उसके गले के अंदर कैश आ रहा है, वो टिक टिक करके अपना कंप्यूटर पे बिलिंग कर रहा है। और उसको पता है कि इसमें से इतने परसेंट मेरा है, इतने परसेंट रेस्टोरेंट का खर्चा है, इतने परसेंट जो है वो फ्रेंचाइज फी है मेरी। और उसका प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट होगा। और किरायानामा भी आपके अपने नाम पे है। और आपका जो फ्रेंचाइज से एग्रीमेंट है वो भी ये है कि आप उसको यूज़ तब तक कर सकते हैं, इतने साल तक आपका मिनिमम है, या उसमें पेनल्टीज, वो दोनों की निगोशिएशन से कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। अब वो सारी चीज़ें हम वीडियो में तो नहीं बता सकते, वो आप 101 इनसे कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी मुल्क में हैं और पाकिस्तान में खुद या अपने रिश्तेदारों को, अपने किसी बेटे को, भाई को, बहन को, किसी को आप फ्रेंचाइज लेके देना चाहते हैं, वो चाहते हैं डाइनिंग में आए, उसमें सहूलत आपको ये हो जाएगी कि कंप्लीट टीम इनकी है, कंप्लीट मेन्यू इनका बना हुआ है, इनके पास सारी किचन की एक्सपर्टीज है, कितना किचन कैसे लगना है, कौन कौन सा चीज़ आनी है। यानी कि आपको एक चलते कारोबार में आप हिस्सेदार बन जाएंगे, और गले पर आप होंगे। आप तो गले में से गड़बड़ कर सकते हैं, वैसे तो वो भी ये मेक श्योर करेंगे, इज अ श्रूड स्मार्ट बिजनेसमैन, आई डोंट थिंक सो ही विल अलाउ यू कि आप उसमें से 200 500 निकालते जाएं। लेकिन आप चोरी करने की पोजीशन में, वो बंदा तो 100 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, वो तो गले में हाथ डाल ही नहीं सकता ना। और अगर आप चोरी करवाएंगे अपने स्टाफ से, तो वो अपनी नाअहली से खुद करवाएंगे। तो इसमें आप तो 100% सेफ हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें आप सेफ नहीं हैं। और बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो आप आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, और अगर दोनों पार्टियों को मंजूर होगी तो फिर ही एग्जीक्यूट होगा। तो मेरे ख्याल में तो ये एक एक्सीलेंट किसी भी बंदे के लिए ऑप्शन है। मैं चाहूंगा सुफियान, जरा आप थोड़ा सा खुद भी अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें कि अगर फ्रेंचाइजी आपके पास आना चाहता है, वो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम इन्हें फॉरवर्ड कर देंगे, आपसे मिलवा देंगे इन्हें। तो आप क्या चाहते हैं वो क्या करे, या क्या कहना चाहते हैं उसे, कोई आप, आपका भी मैसेज होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट वालेकुम ऑफ ऑल अस्सलाम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त से आज का टाइम दिया। मैं भी जज़ाकल्लाह खैर। ऑफिस पे बैठा था, तो मैं
बड़ा एक्साइटेड था कि चले आज सर से एटलीस्ट वीडियोस में देखते हैं, आज फेस टू फेस। खैर वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बहुत लर्निंग हुई है सर आपसे मिल के। तो जज़ाकल्लाह खैर। जैसे जैसे सर आपको बताया, यही हम मेरा जो केटरिंग लाइन है इसको मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ। और करना मैं पाकिस्तान में ही चाहता हूँ। ये मेरा एक ड्रीम है कि भाई मैं पाकिस्तान में ही इसको आगे लेके जाना है। तो शुक्र है अल्लाह का कि आपकी वसासत से आज ये मैसेज भी गया है। जो भी आपके सुनने वाले होंगे, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी सीरियस इसमें इन्वेस्टर्स हों, जो के समझते हैं कि हम अब्रॉड में बैठे हैं यार, हमें पाकिस्तान में कोई ना कोई अच्छी एक ट्रैक वाला, क्योंकि देखें देसी एक चीज़ है। हम जितना भी फूड में, फास्ट फूड में भी चले जाएं, लेकिन हम अपने लोकल कल्चर की फूड को नहीं छोड़ सकते सर। वो बिल्कुल दुनिया में जहां पे भी चले जाएं, तकलीफ तभी होती है जब घर सारा घर का वो हमारा टेस्ट का फूड खाना नहीं मिलता। हमारा फूड गोरे खाते हैं, मैंने हरियां खाते देखे हुए सर वहां। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए सर मैं तो आपके ये चैनल की वसासत से सारे ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कोई इंटरेस्टेड हैं और इस प्रपोजल को आगे परस्यू करना चाहते हैं हमारे साथ, वो जवाद साहब की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके थ्रू फिर हमें कांटेक्ट करें, ताकि हमारा ये एक थ्रू आपके चैनल हम सब कुछ कर सकें। एक सर। एक मेरा बस जाने से पहले एक क्वेश्चन है कि अगर मैं सर। से 1 करोड़ रुपए आपके साथ लगाता हूं, तो आपका तो हम्म। तजर्बा इस बिजनेस में है। मेरा वो एक हम्म। करोड़ रुपया कितने अरसे में मुझे वापस मिल जाएगा? यानी जो जिसे हम कहते हैं पी रेशो क्या होगी, कितने सालों हम्म। में वो वापस मुझ तक आ जाएगी मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट? यानी आप समझे सर कि इस देखें। वक्त आप पार्टनरशिप को निकाल दें, आप अकेले भी चला रहे हैं, तो एक नया खोलते हैं, करोड़ रुपया हम्म। लगाते हैं, तो कितने अरसे में करोड़ अंदाजन कितने में वापस आ जाएगा? सर मेरे ख्याल में अगर स्मार्ट प्लानिंग की जाए और अच्छा कस्टमर को सर्विस के लेवल पे कस्टमर को अच्छा कैप्चर किया जाए, तो आई थिंक 7 to 8 months इवन आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यू कैन इजीली रिकवर। ये तो इजीली। बहुत अच्छा है। यानी सर ये तो सब 8 मंथ मैटर क्या है? करता है सर्विस पे। मैं तो सर साल में भी सर्विस अगर पे। आ जाए तो मैं कहूंगा कि जी हम्म। इट इज मार्वलस। मैं तो 3 साल को भी बड़ा अच्छा समझता हूँ कि पे बैक अगर आपको सर। कैपिटल 3 साल में ही वापस मिल हम्म। जाए। लेकिन ये 7 8 माह में देखिए, सर्विस का तो सुफियान ये है ना, स्टाफ तो आपने सर ट्रेन करना है वो तो आपका बिल्कुल बंदा मिलना है। जो बंदा बिल्कुल। फ्रेंचाइज में बैठा हुआ है उसने तो नोट गिनने हैं, और उसने आपको कंप्लेंट्स या वीकर एरियाज पे रोज अपडेट करना है कि सर आज शेफ ने ये एग्जैक्टली। किया है, आज ये हुआ है, आज ये बिल्कुल मसला है। बिल्कुल। शुरू में तो यकीनन हम्म। मसले होंगे, ये अगर मैं आपको कहूँ हफ्ता सर 10 दिन मसले नहीं होंगे तो होंगे। लेकिन उन मसलों को बिल्कुल। जब हल कर लिया जाता है तो फिर बिजनेस आप देख हम्म। लें। आप मैकडोनल्ड, मैंने तो बल्कि एक बार तजर्बा किया, सिर्फ एक मैं हम्म। एक्सपेरिमेंट कह रहा हूँ आपको, किया कि मेरी ना फ्लाइट थी 3 मुल्कों में हम्म। अगले 24 घंटे के अंदर, वो एयरपोर्टों के ऊपर, तो इतफाकन उन सब एयरपोर्ट्स पे हम्म। मैकडोनल्ड भी था। तो मैंने कहा यार हम्म। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैं एक ही बर्गर ना, एक ही चीज मैं करता हूँ और मैं लिखूंगा कि कितना टेस्ट में फर्क है, कि हांगकांग में जो मैंने हम्म। खाया है उसमें कितना फर्क है, जो हम्म। मैंने बैंकॉक एयरपोर्ट पे हम्म। खाया उसमें कितना है, और ये फलाने हम्म। एयरपोर्ट के ऊपर कितना है। भाई मैं कोई सर। फर्क नहीं जान पाया। यानी मैंने हम्म। 24 घंटे में 3 मील एक ही चीज खाई है, जैसे आप, सर यही और है, रेसिपी लॉक होती है तो फिर यही चीज। हम्म। तीन मुख्तलिफ मुल्कों में खाई है। तीन सर। मुख्तलिफ मुल्कों में खाई है, तो मतलब मैं, मेरे लिए हम्म। ये सर, आज मुझे नहीं पता वो वैसे ही चीजें हैं या नहीं, बट हम्म। और ना हम्म। मैंने ऐसे तजर्बे अब किए हैं। अब उम्र भी नहीं है इतने बर्गर खाने की उस वक्त ये बात भी है, हम्म। तब हम 18 19 साल के थे, यंग थे, तो न्यू ईयर के लिए मैं गया हम्म। हुआ था। तो मैंने कहा यार ये एक हम्म। एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सेम बर्गर ही, हालांकि नॉर्मली मतलब मील बदल देता है। तो भाई जी जी अगर जी ये जी। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हों तो फिर फ्रेंचाइजी हम्म। मैकडोनल्ड बनती हैं। ये बिल्कुल। सब सारी कौम के लिए भी यही मैसेज है। तो हम्म। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। कोई लास्ट मैसेज सुफियान देना चाहें लोगों को तो आप दे सकते हैं, कोई कोई मैसेज पाकिस्तानियों को देना चाहें? सर मैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि जितना पोटेंशियल हमारे मुल्क में है ना, इतना तो शायद अभी बाहर भी नहीं है। मैं इंडोर्स करूंगा इस तो बात को। सर और मैं इसको क्योंकि दो तीन जो दो जी जी, पहले आप मुकम्मल कर लें फिर मैं 2 बातें तो ऐड करूंगा वो इनमें। यही है ना सर कि 17 18 साल बाहर भी गुजारे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि हमारे मुल्क की इंडस्ट्री एरिया में जो गैप है, वो यकीन माने अभी वो गैप फिल नहीं है, वो टोटल गैप है। और आपके पास उस पे अगर प्रॉपर स्मार्ट प्लानिंग होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन लीड इन दिस कंट्री इवन। कल मैं एक सर। 21वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट थे, तो मैं उनके साथ हम्म। खाना खा रहा था और मेरी उनसे फिर थोड़ी सी बहस हुई, और मैं इस पोजीशन में हूँ कि हम्म। उनके साथ बहस कर सकूं। तो मैंने कहा यार आप लोग जो पाकिस्तान, एक कुछ मखसूस पॉलिटिकल पार्टी हैं, कुछ मखसूस मुल्क हम्म। हैं, कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी हम्म। हैं जो हर वक्त रोते ही रहती हैं, जब भी उन्हें रोते ही हम्म। रहती हैं।
तो मैंने कहा जी हम्म पहले मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ने कितने लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है। उन्होंने कहा जी वो तो हम्म 5% भी नहीं होंगे, उससे भी कम होगी, बहुत छोटी परसेंटेज होगी। तो मैंने कहा ये जो हम्म 95% लोग हैं रोटी खाते हैं ना, खाना खा रहे हैं ना, हम्म तो कुछ कर रहे हैं हम्म एक्टिविटी तो खाना खा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 1.5 लाख गाड़ी बनती है। आप एवरेज गाड़ी, भाई सुजुकी से नीचे गाड़ी नहीं है 32 लाख की, तो वो बल्कि कोई कहता है 40 की, को 38, रोज तो उसका रेट बढ़ जाता है। हम्म 1.5 लाख गाड़ी बिकती है, 15 लाख हम्म मोटरसाइकिल बिकता है, हम्म करोड़ों लाखों घर बिकते हैं। आई माई सेल्फ हैव बीन टू 40 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। में भी इसी तरह किसी बंदे से बात कर रहा था कि ये आप हमारे हम्म लाहौर में डीएचए में चले जाएं, फेज 3 4 5 6 में, भाई अरब हम्म अरब रुपए का घर है, 50-50 करोड़ का घर है, 10-10 लाख का टब लगाया हुआ है। इतना लेविश लाइफस्टाइल मैंने सिर्फ अमेरिका में बहुत अमीर लोगों के इलाके में देखा है। बाकी right, यूरोप वॉरप के अंदर मैंने इस तरह का लाइफस्टाइल कभी किसी का, महंगी से महंगी प्रॉपर्टियों में देख भी मैं गया हूं, मैंने नहीं देखा। तो हम्म पाकिस्तान में पैसा है, पाकिस्तान की जी गवर्नमेंट जरूर गरीब है और पाकिस्तान के लोग बहुत अमीर हैं, टैक्सेशन नहीं लोग अभी देते, टैक्स का निज़ाम बेहतर होने वाला है। जी जी लेकिन पाकिस्तान में ट्रिमेंडस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, 25 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में, और वो 3 वक्त बिल्कुल रोटी खाते हैं। तो जी आप अगर अपने मुल्क में काम करेंगे, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, आपकी कमाई भी बढ़ेगी। तो मैं तो ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी, और ये जो आप गल्फ में धक्के खाते फिर रहे हैं, ये भी सुफियान साहब कहते थे कि मैं तो पाकिस्तान से बाहर जाने के राजी नहीं, मैं भी पाकिस्तान से बाहर जाके राजी नहीं। हम जो जा सकते हम्म हैं हम जाना नहीं चाहते, जो नहीं जा सकते वो कहते हैं कि वहां पे पता नहीं क्या है। तो सब हम्म कुछ यही है। वो हम्म एल्केमिस्ट की बुक आप पढ़ें तो सोना यहीं पे है नीचे, आप ही के पैरों के नीचे सोना है, इसे यहीं पे खोदें। मुल्क में बड़ा हम्म, बड़ा बड़ा चांस है इस मुल्क में आगे जाने का, मेहनत करें। बिल्कुल इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। मुझसे रब्ता करने इंशाल्लाह का और इवन सुफियान साहब तक पहुंचने का बड़ा आसान तरीका है, जिसे हम हमेशा कहता हूं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएं, यहाँ पर आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल कर लेंगे, कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है। और ये हम्म सिंपल, मुझे ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, गूगल पे चले जाएं, यहाँ से क्लिक करें, या मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे, ये खुल जाएगी, इस पे फॉर्म आ जाएगा, अभी 1 सेकंड में वो पॉपअप होता है। फॉर्म के ऊपर आप अपने कॉन्टैक्ट्स भरें, ये आ गया फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इधर आप जो डिटेल और अपना मैसेज भेजेंगे वो हमारी टीम तक पहुंच जाएगा एंड दे विल रिप्लाई टू यू। सो इट्स वेरी इजी टू कॉन्टेक्ट अस। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।